चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राकेश यूट्यूब चैनल पर। और आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक ना। इसके पहले मैंने आपको लॉजिकल वाले जितने भी चैप्टर थे उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया था और कुछ प्रैक्टिस भी करवाया था। तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लॉजिकल सेक्शन का तो नहीं है, बेसिक वाले से है। तो जितने भी आपके डिफिकल्टी चैप्टर हैं, सारी क्लासेस दरअसल पहले ही रिकॉर्डेड मोड में आपके ऐप पे अवेलेबल है। लेकिन उसमें जितने डिफिकल्टी चैप्टर हैं, बीच बीच में आपको दोस्तों मॉडिफाई करते रहेंगे, आपको रिपीट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक ना। तो चलिए हम लोग जुड़ते हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल है, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक हम लोग समझते हैं क्या होता है। सीटिंग अरेंजमेंट कितने तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या होता है सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक ना। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैठक क्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना। दो तीन तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है अगर हम बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। ठीक ना। स्पेलिंग देख करके परेशान मत होइएगा, कहीं करके आपको SEAT और SI भी मिल जाता है, तो उसको लेकर के परेशान आपको नहीं होना है। सीटिंग अरेंजमेंट में देखिए कितनी तरह से चीजें यहाँ पे दोस्तों पूछी जाती है। बैठक क्रम व्यवस्था। ठीक ना। बैठक देखिए इसमें दो तीन तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पहला तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछा जाता है, जो पहला पूछने का तरीका इसका होता है, आपका सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वृत्तीय क्रम व्यवस्था। ठीक ना। वृत्तीय क्रम व्यवस्था कहा जाता है। अगर दूसरे तरह की बात करते हैं तो दोस्तों दूसरा जो इसका नेचर होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है चौकोर चौकोर क्रम व्यवस्था। चौकोर क्रम व्यवस्था। ठीक ना। अगर हम तीसरी वाली स्थिति की बात करते हैं, तीसरी वाली कंडीशन की बात करते हैं, इसको लीनियर अरेंजमेंट या लाइन अरेंजमेंट भी कहा जाता है। लाइन मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, रेखी क्रम व्यवस्था कहते हैं। रेखी रेखी क्रम व्यवस्था कहते हैं। लास्ट वाला जो होता है आपका मिसलेनियस होता है। मतलब क्या हुआ, मिसलेनियस का मतलब दोस्तों होता है विविध होता है। ठीक ना। विविध। ठीक ना। विविध इसमें क्या आता है, इसमें जो है विविध वाले में आपका ऊंचाई से रिलेटेड भी पूछा जाता है, लंबाई से रिलेटेड भी पूछा जाता है। ठीक ना। बड़ा हो गया, आपका छोटा हो गया। ठीक है। तो आयु से रिलेटेड मतलब आयु में बड़ा छोटा हो गया। ठीक है। ये सारी चीजें होती है, लंबाई ऊंचाई मोटाई हो गया, कुछ भी हो गया, ये मिसलेनियस में आपका पूछा जाता है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें कितनी तरह की चीजें आपको पढ़नी है। सर्कुलर अरेंजमेंट, जैसे एक वृत्ताकार मेज है या एक वृत्ताकार स्थान है, उसके चारों तरफ में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, केंद्र की तरफ मुंह है, केंद्र से बाहर की तरफ मुंह है, पहली कंडीशन हो गई। फिर क्वेश्चन बनेगा स्क्वायर, मतलब एक आपका चौकोर मेज है, स्क्वायर के फॉर्म में है, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे दोस्त आपके स्क्वायर के फॉर्म में होगा, उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों का मुंह केंद्र की तरफ है, कुछ लोगों का मुंह केंद्र की बाहर की तरफ है। तीसरी जो कंडीशन होगी, एक रेखा में 10 लोग बैठे हैं, दाहिने से अमित इस स्थान पे है, बाएं से है, तो ये रेखा वाली कंडीशन हो जाएगी।
मिससेलेनियस में दोस्तों है 10 किताबें हैं। किताब ए जो है बी से बड़ी है, किताब सी जो है डी से छोटी है। इस तरह से दोस्तों वहां पे चीजें आएंगी, भारी है, छोटी है, ठीक ना, लंबी है, मोटी है, पतली है। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपके मिससेलेनियस वाले में, ठीक ना, समझ में आ गई बात। तो इतने प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों को इसमें पढ़ना है, इन्हीं सारी चीजों पे बात करना है। अब देखिए हम लोग दोस्त क्या पढ़ेंगे इसमें, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, चीज बताता हूँ, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ेंगे। क्या? सर्कुलर अरेंजमेंट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सर्कुलर अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं, जिसका नाम वृत्तीय क्रम व्यवस्था है, देखिए तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन वाला, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे दिशा परीक्षण वाला, तो उसमें एक चीज मैंने बताया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट बताया था। क्या होता है क्लॉकवाइज, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने से पहले चर्चा जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है घड़ी में, यहाँ पे क्या होता है बताइए, यहाँ पे 12 होता है, ठीक ना, एग्जैक्ट होता है 12 यहाँ पे आपका 6 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका 9 होता है, ठीक ना। अब दोस्त देखिए यहाँ पे 9 12 हो गया, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका 11 होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 2 होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 8 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 10 होगा, ठीक ना। इसको भी भर दीजिए, यहाँ पे आपका 5 होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा 7 होगा। ये दोस्तों हो गई कंडीशन घड़ी वाली। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज किसको कहते हैं, क्लॉकवाइज किसको कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का कंसेप्ट ये होता है कि जब सुई घड़ी की, मतलब कि कोई भी चीज घड़ी की दिशा में हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है सीधे, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा। जैसे देखिए 12 यहाँ पे है, 12 है, अगर 12 से 1 की तरफ आएंगे, 12 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भाई 12 के बाद सही क्रम तो यही है ना, 12 1 2 3 4 5, तो एक क्लॉकवाइज हो गया। 12 से अगर 11 की तरफ कोई चीज हो रही है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में हो गया। उसी तरह से 3 पे देखिए, यहाँ पे 3 है, अब 3 से 4 की तरफ अगर आएंगे आगे की तरफ, भाई क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि 3 के पास घड़ी में क्या आता है 4 आता है ना, 3 के बाद 4 आता है, 3 के पहले 2 आता है, तो अगर 3 से 2 की तरफ जाएंगे तो उल्टा जा रहे हैं, विपरीत हो गया, एंटी क्लॉकवाइज उसको कहते हैं। और 3 से 4 की तरफ आएंगे तो सीधा आ रहे हैं, आपका क्लॉकवाइज होगा। उसी तरह से 6 है, अब 6 से क्लॉकवाइज अगर आपको जाना है तो किधर जाएंगे, 6 से क्लॉकवाइज का मतलब सीधा जाएंगे, यहाँ 7 की तरफ जाएंगे, उल्टा जाना है तो 6 से 5 की तरफ। उसी तरह से यहाँ पे 9 है, 9 से क्लॉकवाइज आपको जाना है तो जाएंगे 10 की तरफ, ठीक ना, जो बड़ा नंबर आगे की तरफ। पीछे आएंगे मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं, देखिए 3 से आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज का कांसेप्ट है, 3 से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज का कांसेप्ट है। 12 से आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज है, 12 से पीछे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है, 6 से आगे जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज है, 6 से पीछे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, क्लॉकवाइज का मतलब होता है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक ना। क्लॉकवाइज का कंसेप्ट हो गया घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट हो गया घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। तो आप चीज समझ चुके होंगे, घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए ये घड़ी है, ये आपका इसमें क्या बज रहा है, इसमें 3, एग्जैक्ट इसमें क्या बज रहा है 3 बज रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब हो गया 3 से आगे की तरफ, और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया 3 से पीछे की तरफ, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन में क्या होता है, अब देखिए दोस्तों, डायरेक्शन जो दिशा परीक्षण होता है उसमें दाहिने के लिए हम क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसमें जो है सर्कुलर अरेंजमेंट में जस्ट उसी का उल्टा होगा, मतलब अपोजिट होगा। दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, जैसे मान लीजिए ये आपका केंद्र हो गया, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक ना, यहाँ पे आप बैठे हो,
अब मैं कह दूं, मान लो यहाँ पे आप हो और आपका नाम क्या है, मान लीजिए आपका नाम है रमेश, और आप यहाँ पे बैठे हो और केंद्र की तरफ आपका मुंह है। अब आपके बाएं हमको जाना है, क्या जाना है, आपके मान लीजिए दाहिने जाना है। तो दाहिने यहाँ से अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, आपका मुंह यही है, इधर देख रहे हो, तो आपका दाहिना किधर पड़ेगा, दाहिने के लिए डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, और इसमें उल्टा हो जाता है, दाहिने के लिए आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 9 से हमको पीछे आना पड़ेगा ना, तो एंटी इधर आएगा कि नहीं आएगा, 8 की तरफ आएगा। और क्लॉकवाइज का मतलब हो गया 9 से आगे जाना है, तो इधर हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपका पड़ेगा दाहिना, ठीक ना, दाहिना क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और यहाँ पे बायां आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक ना। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, उससे भी सरल तरीका है, उससे सरल तरीका क्या है, आप अपने आप को यहाँ पे रख के इमेजिन कर लीजिए, अपने आप को रख करके कल्पना कर लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हो, दायां और बायां तुरंत आपके दिमाग में फिगर यहाँ पे बन जाएगा कि आपका राइट किधर है, लेफ्ट किधर है। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हो, सोच लो आप यहाँ पे बैठे हो, इस केंद्र को देख रहे हो यहाँ पे, तो आपका दाहिना किधर बनेगा, आपके दिमाग में तुरंत फिगर बन जाएगा, दाहिना इधर बनेगा, बायां आपका इधर बनेगा, ठीक ना। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे है एक वृत्ताकार यहाँ पे मेज है, ये आपका सेंटर हो गया, क्या हो गया, सेंटर हो गया। 8 व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं, एक व्यक्ति यहाँ होगा, एक व्यक्ति यहाँ होगा, ठीक ना, एक व्यक्ति यहाँ होगा। 4 की पोजीशन इस तरह से देखिए, आपको अब दिखा, इसमें देखिए ये पोजीशन हो जाएगी। क्वेश्चन में आपको देखा कभी 4 व्यक्ति, कभी 6 व्यक्ति, कभी 8 व्यक्ति, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए ये पोजीशन है, 4 व्यक्ति की बैठा दिया, ये आपकी बराबर दूरी हो गई सबकी, ठीक है। 8 व्यक्ति हमको बैठाना है, एक व्यक्ति को यहाँ पे बैठा दीजिए, 8 व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति को यहाँ पे बैठा दीजिए, 8 आपका एक व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति को यहाँ। ये जरूरी नहीं कि इसी तरह से बैठाना, कहीं पर बैठा सकते हैं, मैं तो इसको सेम डिस्टेंस पे बैठा दिया। यहाँ पर कह देगा कि एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ में 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो टोटल 8 व्यक्ति, इस तरह से हमने बैठा दिया, ठीक है। अगर वो कह देगा कि एक वृत्ताकार मेज के टोटल चारों तरफ 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो अब 6 व्यक्ति हमको बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति को हटा दीजिए, ठीक है। 2 व्यक्ति अगर हट गया तो आप बताइए कितना बचे, 4 1 5 6 बच गया कि नहीं बच गया। इसी 6 को इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि यहीं पे रहेगा, ठीक ना, कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस तरह से दोस्त पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम इसमें होती है ना, इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है राइट और लेफ्ट की भी होती है, फिर उसके बाद जो अन्य होती हो तो आपको बताया जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको दाहिने के लिए मतलब घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, ये सीटिंग अरेंजमेंट की बात बता रहा हूँ, दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट लेना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ किसके लिए है, ये राइट के लिए है, ये राइट के लिए है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा ये किसके लिए है, ये आपका लेफ्ट के लिए। समझ में आ गई बात ना, ये लेफ्ट के लिए क्लॉकवाइज और राइट जो है एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इससे भी सरल तरीका आपका ए है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में वो करेगा, लेकिन इससे भी सरल तरीका है आपके पास। अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करिए, तुरंत अपने आप को कि आप यहाँ पे बैठे हो और इस बीच वाले बिंदु पे आप देख रहे हो, आप यहाँ पे बैठे हो, इस बीच वाले बिंदु पे आप देख रहे हो, तो आपका राइट कहाँ बनेगा, आपका राइट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बैठे हो, मान लो यहाँ पे आप बैठे हो, इस बीच वाले बिंदु को आप देख रहे हो, तो आपका राइट किधर बनेगा, इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। आपका राइट कहाँ बनेगा, आपका राइट यहाँ बनेगा। लेफ्ट कहाँ बनेगा, लेफ्ट यहाँ बन जाएगा आपका, ठीक है। एक हो गया। तो देखिए ये राइट कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे घड़ी में 3 होता है, और 3 से पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है कि नहीं होता है, तो राइट एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और देखिए यहाँ पे 3 से आगे की तरफ आ रहा है इधर, तो इधर आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो लेफ्ट आपका क्लॉकवाइज हो गया, ठीक ना। तो लेफ्ट आपका क्लॉकवाइज, राइट आपका एंटी क्लॉकवाइज। बेहतर हो अपने आप को रखिए, अपने आप को यहाँ पर रखिए। आप बताइए आपका राइट किधर बनेगा, अपने आप को अगर आप यहाँ पे रखते हो, यहाँ पे अपने आप को रखते हो और सेंटर की तरफ यहाँ देखते हो, केंद्र की तरफ अगर देखते हो, यहाँ पे अपने रखो, तो आपका राइट किधर बनेगा, राइट इधर बन जाएगा, लेफ्ट इधर बन जाएगा। यहाँ पे आप रखते हो और सेंटर की तरफ देखते हो दोस्तों, तो आपका राइट इधर बनेगा, लेफ्ट इधर बन जाएगा। यहाँ पे अपने आप को रखते हो, आपका राइट किधर बन जाएगा, सेंटर की तरफ देख रहे हो, बाहर नहीं, सेंटर अंदर की तरफ अगर देख रहे हो, तो राइट इधर बन जाएगा, लेफ्ट इधर बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप बैठे हो और अंदर की तरफ आप देख रहे हो, अंदर की तरफ आप देख रहे हो, तो आपका राइट कहाँ बनेगा, राइट इधर बन जाएगा, लेफ्ट इधर बन जाएगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि आप अपने आप को रखिए, तुरंत आपका राइट और लेफ्ट मिल जाए, अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ। अब दूसरी कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि व्यक्ति इस प्रकार से बैठा है कि उसका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है।
जब केंद्र से बाहर की तरफ हो जाएगा तो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा, क्लॉकवाइज के लिए राइट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए लेफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, इसका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है, मतलब कि ये कहाँ पे देख रहा है, इधर देख रहा है। जब इधर देख रहा है तो अपने आप को यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो आपका राइट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, लेफ्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान चीजें हैं, आराम से आप कर सकते हो, कोई इसमें दोस्तों दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक ना, बस राइट और लेफ्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सेट करना है, क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से दिया जाएगा, चाहे सर्कुलर होगा, चाहे आपका स्क्वायर वाला फॉर्मेट होगा, चाहे लीनियर वाला होगा, लाइन वाला होगा, चाहे कोई भी चीज होगी, तो सबसे पहले आपको उसी जानकारी को भरना है जो आपको क्वेश्चन में कन्फर्म हो। कन्फर्म का मतलब कि जैसे कह दिया ए बी के दाएं दूसरे नंबर पर है, तो ए बी के दाएं दूसरे नंबर पर आएगा, वो कन्फर्म हो गया। ठीक ना, अब जैसे कह दिया कि ए बी के बाईं तरफ, ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, ए और बी और सी के बीच में बैठा है, तो ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, तो बी किधर होगा, सी किधर होगा, इसकी जानकारी क्वेश्चन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग वहां से होगी जहां से हमको कन्फर्म जानकारी मिलेगी निर्देश में। ठीक ना, इसकी वजह यह है कि वहां से हमको बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें विशेष नहीं रहने वाली। ठीक है, एक बार कमेंट देख लेते हैं आपका, फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, आपको क्वेश्चन पे सीधे लेके चलते हैं, इसके माध्यम से कुछ डिस्कस किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 6 मित्र हैं। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन से लेकर के धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे है 6 मित्र हैं, टोटल कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, वृत्ताकार घेरा हो गया। केंद्र कहाँ हो जाएगा, केंद्र यहाँ पे हो जाएगा। 6 मित्र हैं, कहाँ बैठा होगे आप, चाहे तो दोस्तों कहीं पर बैठा हो 6 मित्र, कोई दिक्कत नहीं कि यहीं पे बैठेगा। ठीक ना, तो आप कहीं पे भी 6 को बैठा सकते हो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया। 6 को हमने सेट कर दिया। अब दोस्तों 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबका मुंह कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, सबका मुंह दोस्तों अंदर की तरफ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक ना, अंदर की तरफ है सबका मुंह, सभी लोग इस केंद्र की तरफ देख रहे हैं, सबका मुंह अंदर की तरफ है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है, देखिए अब इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट वहीं से करना है जहां से आपको एकदम कंफर्म जानकारी मिले, एग्जैक्ट जानकारी मिल जाए। मतलब कि जैसे कंफर्म जानकारी का मतलब हो गया कि उसको बाद में चेंज करने की स्थिति ना आए, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन ढूंढिए। देखिए ई डी से बाईं ओर है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले स्टार्ट ये हो रहा है ई डी से बाईं ओर है, क्या एक कंफर्म जानकारी है, ई डी से बाईं ओर है, ई डी से बाईं ओर है, क्या ये कंफर्म जानकारी है, ई डी से बाईं ओर है। तो दोस्त यहां से देखिए ई डी से बाईं ओर है, अगर हम ई को यहाँ पे बैठा देते हैं तो ई जो है डी से बाईं ओर है, तो डी को हम कहाँ पे बैठाएंगे, डी को हम यहीं पे बैठाएंगे तभी तो हुआ, ई जो है डी से बाईं ओर है। अब आप ये कहोगे कि सर ये कहा है इसमें कि ई डी से बाईं ओर है, तो डी यहाँ पे भी हो सकता है, तो भी तो उसके बाईं ओर हो जाएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन में तो नहीं कहा था कि ई जो है डी के एकदम बिल्कुल बाईं ओर है, बाईं ओर कहा है, लेकिन एग्जैक्ट एकदम बिल्कुल बाईं ओर तो नहीं कहा है क्वेश्चन में। तो नहीं कहा है तो आप क्या कर सकते हो, डी को यहाँ पे बैठा सकते हो, यहाँ पे बैठा सकते हो, बाईं तरफ बनेगा। ठीक ना, लेकिन दोस्तों देखिए इसमें इनकम्प्लीट है, लिखा पूरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके कहने का सेंस वही है, ई डी से बाईं ओर है, ई जो है डी से बाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में है, सी जो है ए और बी के बीच में है, अभी उसको छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है। एफ ई और ए के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, ई और ए के बीच में है तो यहाँ पे आ जाएगा ए आपका। ठीक ना, अब देखिए सी ए और बी के बीच में है तो सी यहाँ पे आ जाएगा, ए और बी के बीच में है तो बी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक ना, सी ए और बी के बीच में, तो सी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो सी के ठीक दाईं ओर कौन है, ए यहाँ पे बैठा है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसमें बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि ई डी से बाईं ओर है तो डी की पोजीशन यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि डी यहाँ पे हो जाता तो भी बाईं हो जाता, लेकिन नहीं यहाँ पे हो सकता है, ई डी से बाईं ओर है, एग्जैक्ट बाईं ओर है, वही वो कहना चाहता है, यहाँ पे लैंग्वेज यूज नहीं किया है। ठीक ना, इस तरह से यहाँ पे पोजीशन आपकी सेट होगी।
ठीक है। मान लीजिए अगर आप बैठाना चाहते हो, चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डी को रखो, यहाँ पे डी को रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ, चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम रखते हैं ई डी से बाईं ओर है तो डी को यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख दो ई को। भाई डी जो है, ई जो है डी से बाईं ओर हो गया। अगर ए देखा जाए कंडीशन कि दोस्तों तब भी तो डी के बाईं ओर बन रहा है ई, क्योंकि बाईं ओर है, एग्जैक्ट बाईं ओर की बात हो नहीं हो रही है। अगर डी को यहाँ पे रखोगे तो भी तो बाईं ओर आ जाएगा, डी को यहाँ पे रखोगे तो भी तो बाईं ओर आ जाएगा, डी को यहाँ पे रखोगे तो भी तो बाईं ओर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का जो सेंस है यार, लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज का कहने का जो सेंस था यही था कि डी यहीं पर है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके दोस्तों खड़े हैं। एफ बी जो है एफ और सी के बीच में है। कितने व्यक्ति हैं टोटल दोस्त? 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्तियों को आपको सेट करना है। ए से लेकर एफ तक केंद्र की ओर मुंह करके खड़े। तो यहाँ पे केंद्र हो गया आपका। अब यहाँ पे एक व्यक्ति हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा व्यक्ति यहाँ पे हो जाएगा आपका, तीसरा व्यक्ति यहाँ पे हो गया, के बाद ये चौथा व्यक्ति आपका हो गया, ये आपका पांचवा व्यक्ति हो गया। कहीं पे पांचवा कर दीजिए, ये आपका हो गया छठवां व्यक्ति। तो ये आपका छठवां व्यक्ति हो गया। अब यहाँ पे क्या है, बी एफ और सी के बीच में है। यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? बी एफ और सी के बीच में है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बी को रखते हैं, एफ और सी के बीच में है। एफ यहाँ पे आ सकता है, सी यहाँ पे आ सकता है, एफ यहाँ पे आ सकता है, सी यहाँ पे आ सकता है। कंफर्म जानकारी नहीं है, आपको 2 बार चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से हम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ से कंफर्म जानकारी आपको मिलेगी वहां से। ए ई और डी के बीच में है, यहाँ से भी नहीं बनेगा। एफ डी के बाईं ओर है, ए एग्जैक्ट जानकारी है। देखिए एफ डी के बाईं ओर है, एफ डी के बाईं ओर है। वहां पे जो क्वेश्चन था ना, से की जगह के यूज करना चाहिए था, तब जाके वो सही हो जाएगा। एफ डी के बाईं ओर है तो डी दोस्त यहाँ पे रखते हैं हम लोग, और एफ डी के बाईं ओर है तो एफ यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक ना। क्योंकि इसमें कह रहा है कि एफ जो है डी के बाईं ओर है तो डी के बाईं ओर हो गया, बाईं ओर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका बी एफ और सी के बीच में है तो एफ यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। बी जो है एफ और सी के बीच में है तो एफ और सी के बीच में हो गया, बी एफ और सी के बीच में हो गया, ठीक ना। ए ई और डी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में, ए जो है ई और डी के बीच में है तो दोस्तों डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे हो जाएगा, ई और डी के बीच में है तो ई यहाँ पे, ठीक है। पूरा 6 जो पर्सन है आपके सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एफ ए और एफ के बीच में होगा, कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा? ए और एफ के बीच में कौन सा है? डी है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों वहीं से स्टार्ट करना है जहां से इसमें कंफर्म जानकारी मिलेगी, आपको बिल्कुल सही सही उत्तर मिलेगा। वहीं से इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। देखिए अब धीरे धीरे हम लोग दोस्तों एक आसान क्वेश्चन से धीरे धीरे एक बड़े लेवल की तरफ बढ़ते चलेंगे। जितना आपको इसमें वीडियो एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से कर ले जाओगे, बशर्ते जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पॉइंट्स है, उसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट लेफ्ट कैसे होता है, कि तुरंत आपका वो फिगर बनता चला जाए दिमाग में कि आपको परेशानी एग्जामिनेशन में ना हो। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, एल एम एन ओ पी क्यू आर और यस, ठीक ना। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द में बैठे हुए हैं। एन जो पी के बाएं तीसरा है। मैंने आपसे कहा था ना, जहां से कंफर्म जानकारी मिलेगी वहीं से हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। कितने कैंडिडेट हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडिडेट हैं। 8 के हिसाब से बनाइए। यहाँ पे देखिए 8 हो गए, 1 हो गया, यहाँ पे 200 क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो गया 5 हो गया, ठीक ना। यहाँ पे आपका क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया 7 हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, 8 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। अब देखिए दूसरे वाले में कह रहा है एन जो पी के बाएं तीसरा है। ये कन्फर्म जानकारी है कि नहीं है? बिल्कुल कन्फर्म है, तो यहीं से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एन जो पी के बाएं, पी को अब कहाँ पे बैठाएं?
पी के बाएं है तो पी दोस्तों कहीं पर सेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 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 कहीं पर सेट कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे कर देते हैं, मान लो पी यहाँ पे है। एन जो पी के बाएं तीसरा है, बायां कहाँ बनेगा, अपने आप को तुरंत यहाँ पे रखिए, आपका इधर राइट बन जाएगा, इधर लेफ्ट बन जाएगा। एन जो पी के बाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एन। यहाँ पे कौन आ गया, एन आ गया, पी के बाएं तीसरा बन गया। आर और यम का पड़ोसी नहीं है, कौन, एन। ध्यान दीजिए, एन जो पी के बाएं तीसरा है, जो पी के बाएं तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा, आर और एम का पड़ोसी नहीं है, मतलब इस प्लेस पे आर और एम दोस्तों नहीं आ सकता, क्योंकि एन जो है आर और एम का पड़ोसी नहीं बनेगा। तो आर और एम इस दो स्थान पे नहीं आ सकते। कहाँ पे आएगा तब, 1 2 3 4 यहाँ बचा, यहाँ में से आएगा। यस ओ और आर का पड़ोसी है और यम के दाएं तीसरा है। यस ओ और आर का पड़ोसी यम के दाएं तीसरा है। आगे देखिए यहाँ पे, अभी देखिए इसको क्यों नहीं सेट करेंगे, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, कहाँ पे सेट करें। एफ ओ और आर का पड़ोसी है। और पहले देखिए, पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ना जितनी एग्जैक्ट जानकारी है जो कंफर्म है उसको फिलअप करिए पहले पूरा, फिर उसके बाद दोस्त आपको धीरे धीरे क्लू मिलेगा और आप उसको फिलअप करते चले जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ओ जो यन के बाएं दूसरा है, ओ जो यन के बाएं दूसरा है, देखिए कंफर्म जानकारी है। ओ जो यन के बाएं दूसरा है, पहला दूसरा, यहाँ पे आ जाएगा ओ, क्योंकि एन का बायां इधर बनेगा ना, अंदर की तरफ देख रहा है तो दायां इधर बन जाएगा, बायां इधर बन जाएगा। ओ जो यन के बाएं दूसरा है, यल उसका पड़ोसी नहीं है, मतलब यल दोस्तों यहाँ पे नहीं आएगा, एल जो है यहाँ पे नहीं आ सकता। यल कहाँ पे आएगा, इधर कहीं आएगा। यस ओ और आर का पड़ोसी है, यस ओ और आर का पड़ोसी है, इसमें कहा है देखिए। अब देखिए क्या है, अब क्वेश्चन में जो कंफर्म जानकारी थी उसको हमने पूरा भर लिया है, अब कंफर्म जानकारी कोई नहीं है। अब जब कंफर्म जानकारी नहीं है तो कुछ ना कुछ क्लू जरूर होगा यहाँ पे जो आगे बढ़ाएगा क्वेश्चन को, उसी को अब सर्च करना है। अब यहाँ पे दिमाग की जरूरत आपको पड़ेगी। अब देखिए क्या है, यस ओ और आर का पड़ोसी है, यस ओ, यस जो है ओ और आर का पड़ोसी है, ओ और आर का पड़ोसी है, तो दोस्तों यस को आप कहाँ पे सेट करो तो ओ और आर का पड़ोसी बन जाएगा। यहाँ पे तो यन बैठा हुआ है, यस यहाँ पे अगर सेट होगा, यस अगर यहाँ पे सेट होगा, आर अगर यहाँ पे सेट होगा तभी तो बन पाएगा, एक ही स्थिति तो बन रही है। यस जो है ओ आर का पड़ोसी है तो यस यहाँ पे आएगा, तभी तो ओ पहले से यहाँ पे है, आर यहाँ पे आ जाएगा तो ओ आर का पड़ोसी बन गया, कंफर्म हो गया। ओ जो यन के बाएं दूसरा है, यल उसका पड़ोसी नहीं है, मतलब एल यहाँ पे नहीं आ सकता, दो अभी सीट खाली है, यल वहां से कहीं पे जा सकता है। यन जो पी के बाएं तीसरा है, आर और एम का पड़ोसी नहीं है। एन जो पी के बाएं तीसरा है, पी के बाएं तीसरा है, आर और एम का पड़ोसी नहीं है, आर और एम का पड़ोसी नहीं है। आर तो यहाँ पे हो गया, एम का भी पड़ोसी नहीं हो तो यम इन दोनों स्थानों पे नहीं आएगा, तो एम कहाँ पे आ जाएगा, एम दोस्त यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना, यम यहाँ पे आ जाएगा। ओ जो यन के बाएं दूसरा है, यल उसका पड़ोसी नहीं है, तो यल यहाँ पे नहीं जाएगा तो यल यहाँ पे जाएगा। देखिए क्लू मिलता चला जा रहा है, धीरे धीरे आप पढ़ाते चले जा रहे हो। सब कुछ हो गया, सब कुछ भर गया, एक प्लेस बची है और इसमें कौन बचा हुआ है, क्यू बचा है ना, तो क्यू दोस्तों अपने आप यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक ना। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस पे 3-4 क्वेश्चन आपका मिलेगा और 3 क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं तामझाम करना है, बहुत आराम से हर चीज़ को समझ सकते हो। जितनी पहले एग्जैक्ट जानकारी है उसको भर लीजिए, भरने के बाद रुकिए, फिर सर्च करिए, देखिए कैसे क्वेश्चन आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। ओ का स्थान कौन सा है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ओ का स्थान कौन सा है, ओ यहाँ पे है, कौन सा है, अब यहाँ पे विकल्प के माध्यम से आपको उत्तर देना पड़ेगा। आर के तुरंत दाएं, क्या आर के तुरंत दाएं है ओ, नहीं, दूसरे स्थान पे है। एन के तुरंत बाएं, क्या एन के तुरंत बाएं ओ का स्थान है, नहीं है। एम के दाएं तीसरा, एम के दाएं तीसरा है, एम कहाँ पे है, यहाँ पे है, दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। यस के बाएं दूसरा है, यस के तुरंत दाएं है दोस्तों, ये भी गलत हो गया, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यही तो पूछा है ओ का स्थान कौन सा है, तो आर के तुरंत दाएं नहीं है, आर के तुरंत दाएं तो एस बैठा है, एन के तुरंत बाएं भी नहीं है, एन के तुरंत बाएं तो क्यू बैठा है। फिर उसके बाद दोस्तों यस के बाएं दूसरा नहीं है, यस के तुरंत दाएं बैठा है ओ, ठीक ना, ये भी गलत, तो इनमें से कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर आपका बनेगा, ठीक है। इस पे खैर एक ही क्वेश्चन यहाँ पे इस क्लास में आपको मिल रहा है, इससे परेशान नहीं होना है, आपको सेट करने का तरीका इसमें बताया जा रहा है,
फिर उसके बाद जब एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे, आप बैठेंगे, इस पे आधारित आपको कई क्वेश्चंस मिलेगा देखने को, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ABCD एक होटल गए और एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उन सभी ने डोसा खाया। बी ने सी से ज्यादा डोसा खाए और सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सबसे पहले कंफर्म जानकारी एकदम भरना आपको, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो ऐसे ऐसे बैठा दीजिए। एक यहाँ पे बैठ जाएगा, एक दोस्त आपका यहाँ पे बैठेगा, एक आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, एक आपका कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठ जाएगा। ये आपका सेंटर हो गया, ठीक ना। ये आपका हो गया क्या? सेंटर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि मुंह करके बैठे, उन सभी ने डोसा, बी ने सी से ज्यादा डोसा खाए और सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कौन? सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी। तो सी को कहीं पर बैठाइए, पहले सी को यहीं पे बैठा दीजिए। उसके बाईं ओर दूसरा स्थान, तो दायां तो इधर हो जाएगा, दायां इधर होगा कि नहीं होगा? दायां इधर हो जाएगा ना। ये 12 है और 12 के इधर पीछे आ रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज। अपना तुरंत राइट और लेफ्ट दोस्तों अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए इसका बायां इधर हो जाएगा, इसका दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर होगा, ठीक ना। सी यहाँ पे बैठा है, बी ने सी से ज्यादा डोसा खाए और सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दूसरा पहला स्थान दूसरा स्थान यहाँ पे हो जाएगा उसका बाईं ओर, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? बी। यहाँ पे हो गया दोस्तों बी हो गया बाईं तरफ, ठीक ना। जबकि डी जो सी के ठीक दाईं ओर है, डी जो सी के ठीक दाईं ओर है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, क्योंकि सी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ। उसने ए के जितना ही डोसा खाया, ठीक ना। जो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा? ए बैठा। ये तो सीटिंग प्लान हो गई आपकी। इसमें कम ज्यादा वाले क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कौन ज्यादा खाया। तो बी ने सी से ज्यादा डोसा खाया है, बी ने सी से ज्यादा डोसा खाया है, तो मान लो इसको खिला दो। कुछ भी दोस्तों कर सकते हो यहाँ पे। इसको 2 डोसा मान लो खिला दो, इसको 1 डोसा खिलाना पड़ेगा। 1 डोसा खाया, ठीक ना। ये 2 डोसा खाया, ये 2 खा लिया भाई। ये दोस्तों बी कितना खा लिया? बी 2 खा लिया, तो ए सी 1 खा लेगा। बी ने सी से ज्यादा डोसा खाया है, ठीक है। जबकि डी जो सी के दाएं ओर बैठा है, उसने ए के जितने डोसे खाए, डी ए के जितने डोसे खा रहा है। डी और ए जो है बराबर डोसे खा रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे बी ने ए से कम डोसे खाए, बी ने ए से कम डोसे खाए, तो मान लीजिए बी ने ए से कम, बी ने ए से कम डोसे खाए, तो बी 2 खाया है, तो ए मान लीजिए 3 डोसे खाए, तभी तो कम डोसे खाए। फिर डी जो है उसके बराबर डोसा खाया, तो ये भी 3 खाया। इन सभी में सबसे कम डोसा किसने खाया? तो सी ने दोस्तों सबसे कम डोसा खाया, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। समझ में आ गया ना। बी ने सी से ज्यादा डोसा खाया, तो बी ने 2 डोसा, कोई नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। बी ने 2 खाया तो सी ने 1 खाया, क्योंकि ज्यादा खाया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि डी ने सी के ठीक दाएं ओर और दूसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है। उसने ए के जितने डोसे खाए, तो ए और डी सेम डोसा खा रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है बी ने ए से कम डोसा खाया, तो बी 2 खाया था, तो इसका मतलब ए उससे ज्यादा खाएगा, तो 3 नंबर दे दिया। 3 इसको दिया तो 3 इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि डी और ए बराबर डोसा खाए हैं। तो सबसे कम कौन खाया है? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए अगला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है आंसर क्या होगा। ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे है, देखिए 7 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। अब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी है। कितने लोग हैं दोस्त? 7 लोग। 7 लोग को आपको सेट करना है। 1 लोग हो गए, 2 लोग हो गए, ठीक ना। 1 लोग, 2 लोग, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, ठीक है। 7 लोग बैठे हैं। ई पड़ोसी है ए और डी का। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि कह रहा है ई पड़ोसी है ए और डी का। मान लीजिए ई को अगर यहाँ पे रखते हैं, तो पड़ोसी है ए और डी का, तो ए यहाँ पे हो गया, डी यहाँ पे हो गया। लेकिन डी यहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ पे हो सकता है, ठीक ना। कंफर्म तो नहीं है, तो कंफर्म नहीं है तो यहाँ से क्यों बनाए हम। अब यहाँ से उसको, वहां से उसको बनाना है जहां से एकदम कंफर्म जानकारी। जी बीच में नहीं है यफ और सी के, यहाँ से भी नहीं बनेगा। यफ एकदम दाएं ए के है। अगर जस्ट
मान लो एग्जैक्ट जानकारी क्वेश्चन में ए नहीं होती तो हमारी मजबूरी हो जाती बनाना उसको, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जहां पर कंफर्म जानकारी है वहीं से स्टार्ट करना है। यफ एकदम दाएं ए के, यफ एकदम दाएं ए के, ए को कहीं पर सेट करिए, ए को यहाँ पे कर दिया, एकदम दाएं इसके है तो यहाँ पे आ जाएगा यफ, ठीक ना, यफ एकदम दाएं ए के, ठीक है। ई पड़ोसी है ए और डी का, ई पड़ोसी है ए और डी का, तो ई दोस्त यहाँ पे आएगा, तभी तो ए और डी का पड़ोसी बनेगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आई बात ना। जी बीच में नहीं है एफ और सी के, जी बीच में नहीं है एफ और सी के, एफ और सी के बीच में नहीं है, इसका मतलब है दोस्तों कि कहाँ पे जाएगा बताइए, जी बीच में नहीं है, इसमें कह रहा है कि जी बीच में नहीं है एफ और सी के, तो जी तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक ना, जी यहाँ पे नहीं आएगा। ई पड़ोसी है ए और डी का, तो ई पड़ोसी हो गया ए और डी का हो गया। यफ एकदम दाएं ए के है, तो यफ एकदम दोस्तों ए के दाएं हो गया। जी बीच में नहीं है एफ और सी के, एफ और सी के बीच में नहीं है, मतलब सी यहाँ पे होगा। सी दोस्तों कैसे पता चला यहाँ पे होगा, क्योंकि कह रहा है ना, यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज किया है, कह रहा है जी बीच में नहीं है यफ और सी के, मतलब यफ और सी के बीच में कोई बनेगा एक, एफ और सी के बीच में कोई आएगा, तो सी तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ई है, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनेगी सी, सी की पोजीशन यहाँ बनेगी, तभी तो उसके एफ और सी के बीच में एक लोग आएंगे, लेकिन वहां पे कौन आएगा, कोई आएगा, लेकिन जी नहीं आएगा, जी बीच में नहीं है, किसके बीच में नहीं है, एफ और सी के, तो एफ यहाँ पे है तो सी यहाँ पे रखेंगे, तभी तो एफ और सी का बीच आएगा, ठीक ना। इसका मतलब है जी कहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ पे हो जाएगा। एक कैंडिडेट और बचा है, वही यहाँ पे सेट हो जाएगा, ए हो गया, बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना, बी हो, ठीक ना, बी यहाँ पे बचा था, बी को रख दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ जोड़ा नहीं है, नहीं है, बी और ए क्या बगल में बैठे हैं, बी और ए बगल में नहीं बैठे हैं, यही करेक्ट होगा। सी और बी बगल में बैठे हैं, देखिए सी और बी बगल में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, डी और ई बगल में बैठे हैं, डी और ई बगल में बैठे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जी और डी बैठे हैं बगल में, जी और डी दोस्तों बगल में बैठे हैं, ठीक है, विकल्प नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बी और ए का जोड़ा जो है बगल में नहीं बैठा, ठीक है। उम्मीद है कि इस चीज आपको समझ में आ रही होगी। समझने का मतलब है दोस्तों कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, आपको स्टार्टिंग वहीं से करना है जहाँ से आपको रियल जानकारी मिले, कंफर्म जानकारी मिले, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसको जल्दी से करने के लिए, फटाफट बढ़ाते चले जाएंगे, मिलता चला जाएगा आपको रास्ता, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे तरफ आते हैं। देखिए ये सारी चीजें कुछ ये दिमाग पे यार, कुछ चैप्टर रीजनिंग में ऐसे है ना जो पूरा आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बताइए, इसमें जो है कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, फार्मूला लगाया और फार्मूला यहाँ पे जो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है बैठ गए अपने आप सब यहाँ पे, ऐसा तो होगा नहीं। आपको वही तरीका है, सबसे पहले एग्जैक्ट जानकारी उसको भरने के बाद आप उस आपको रास्ता मिलता चला जाएगा, आप बैठताते चले जाएंगे, ठीक ना। हाँ लेकिन अगर कहीं से आप स्टार्ट कर देंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी, तब आपको प्रॉब्लम होगी, कई बार आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए अगर क्वेश्चन में कंफर्म जानकारी है तो सबसे पहले उसी को आपको फिलअप करना है। देखिए 6 मित्र हैं, एम एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार में खड़े हैं, यहाँ पे 6 मित्र हो गए, ठीक है। चलिए बनाइए फटाक से, एक मित्र हो गए, यहाँ पे 200 क्या हो गया, 2 मित्र हो गया, यहाँ पे आपका 3 मित्र हो गया, यहाँ पे 4 मित्र हो गया, यहाँ पे आपका 5 मित्र हो गया, यहाँ पे 6 मित्र हो गया। कहीं पे 6 को बैठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि जहाँ पे हम कर रहे हैं उसी तरह से आप करोगे। वृत्ताकार खड़े हैं, एन ओ और पी के बीच में है, क्या ये कंफर्म जानकारी है, एन ओ और पी के बीच में है, नहीं कंफर्म जानकारी नहीं है, क्योंकि एन बीच में तो है ओ और पी की, लेकिन ओ किधर है पी किधर है इसकी जानकारी ये भी नहीं है। एम ओ और क्यू के बीच में है, ये भी जानकारी नहीं है। आर पी के साथ खड़ा है, आर जो है पी के साथ खड़ा है, तो मान लीजिए पी यहाँ पे है तो आर इधर भी हो सकता है, आर इधर भी हो सकता है, ये भी कंफर्म जानकारी नहीं है, तो इसको भी नहीं स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे यम और आर के बीच में कौन खड़ा है, अब देखिए दोस्त यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं मिली, पूरे इन्फॉर्मेशन में कहीं पर भी आपको कंफर्म जानकारी नहीं दी गई है कि वहां से आप स्टार्ट करिए। अब आपको बनाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन को कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि कोई विकल्प इसमें नहीं है। एन ओ और पी के बीच में है, एम ओ और क्यू के बीच में है, तो देखिए
आप पहले तो इस प्रकार की जो जिसमें बिल्कुल कंफर्म जानकारी नहीं है, एक बार पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। एन ओ और पी के बीच में है, एन मान लीजिए यहाँ पे करते हैं, एन यहाँ पे कर दिया, किसके बीच में है, ओ और पी के बीच में है। एम ओ और क्यू के बीच में है, तो ओ को मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं, तो पी दोस्त यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एन जो है ओ और पी के बीच में। हमको पता नहीं है कि कंफर्म है पी यहीं पे है, और मतलब कि भाई एन ओ और पी के बीच में है, तो ये कंफर्म हमको नहीं पता है कि एन के दाहिने ओ है। बस हम दोस्तों उसको ट्रायल कर रहे हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं। अब अगर नहीं सेट होगा तो चेंज करना पड़ेगा, और कोई विकल्प इसमें नहीं है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे एन ओ और पी के बीच में है, तो एन को हमने ओ और पी के बीच में कर दिया। एम ओ और क्यू के बीच में है, तो एम यहाँ पे आ जाएगा और ओ और क्यू के बीच में आ जाएगा, ठीक ना। तो भाई ये तो कन्फर्म हो गया, क्योंकि अगर ओ यहाँ पे है तो एम उसके बीच में आएगा क्यू के, तो क्यू तो यहाँ पे कंफर्म हो गया रहेगा। फिर उसके बाद है आर पी के साथ खड़ा है, आर जो है पी के साथ खड़ा है, पी यहाँ पे है तो आर दोस्त कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आर पी के साथ खड़ा है, इसका मतलब कि जहां से हमने स्टार्ट किया था वो तरीका बिल्कुल सही है, चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? अगर अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप ऐसा नहीं करते, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर आप पी को खड़ा कर देते एन के इधर, और यहाँ पे ओ को खड़ा कर देते, तब क्या होता? अब ये होता कि यम ओ और क्यू के बीच में खड़ा है, तो यम यहाँ पे आ जाता, यम यहाँ पे आ जाता, और दोस्त आपका क्या आ जाता, क्यू आ जाता आपका यहाँ पे, क्यू आपका यहाँ पे आ जाता। अब यहाँ पे एक चीज कहा था, क्या कहा था? जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इसको नहीं करते आप, अगर इस तरह से आप नहीं बैठाते, जैसे दूसरी कंडीशन देख लीजिए, दूसरी कंडीशन ऐसे बनती, यहाँ पे मान लीजिए हमने एन को किया था, हमने अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओ को कर दिया, और इधर हमने क्या कर दिया, पी को कर दिया, इधर पी को कर दिया। अब एन ओ और पी के बीच में हो गया है, ठीक ना। एम ओ और क्यू के बीच में है, तो एम दोस्तों ओ और क्यू के बीच में हो जाएगा, तो यहाँ पे किसको बना दिया हमने, एम को बना दिया। ओ और क्यू के बीच में है तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। कितने कैंडिडेट थे? 6 थे, 1 2 3 4 5, एक कैंडिडेट यहाँ पे हो जाएगा। और कौन कैंडिडेट बचा है? आर बचा है कि नहीं बचा है? तो आर तो यहीं पे आएगा, एक ही स्थान बचा है, और इसमें कह चुका है कि आर पी के साथ खड़ा है, तो आर पी के साथ खड़ा है तो भी आर यहाँ पे सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। दोनों तरह से सेट हो रहा है तो दोनों तरह से हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक ना। दोनों तरह से सेट हो रहा है, तो आर, एम और आर के बीच में कौन खड़ा है? एम और आर के बीच में कौन खड़ा है? तो क्यू इज द करेक्ट आंसर। देखिए एम और आर के बीच में कौन खड़ा है? क्यू खड़ा है। एम और आर के बीच में कौन खड़ा है? क्यू खड़ा है। दोनों तरह से आपका, ठीक ना। तो दोनों डायग्राम आपका सही है, चाहे उधर बैठाइए लेफ्ट में बैठाइए, चाहे राइट में बैठाइए, दोनों तरह से आंसर आपका निकल गया, ठीक है। तो क्यू इज द राइट आंसर हो गया। चलिए आइए और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों, यह आवश्यक नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बी एच के पति के बाएं के दूसरा बैठा है, बी के निकटतम कोई महिला नहीं बैठी है, ठीक है। फिर उसके बाद डी की बेटी एफ के दाएं दूसरी है, एफ जी की बहन है, एफ जी की बहन है, ठीक ना। फिर उसके बाद एफ एच के पति का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए और एफ के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है, ए जी का पिता है, यच का भाई डी और यच की माँ के बाईं ओर अगला बैठा है, यच की माँ और ई के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है, ठीक है। यच और जी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है, जी सी की माँ है, जी तथा ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए की स्थिति उसकी सास के सापेक्ष क्या कह रहा है? ए की स्थिति उसकी सास के सापेक्ष क्या है? ये क्वेश्चन आपके है। देखिए मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, ऊपर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन, ए की स्थिति उसकी सास के सापेक्ष क्या है। चलिए ये आपका होमवर्क है, इसको हम कल करवाएंगे, और कल इसको हम खत्म भी कर देंगे, सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर। जितने भी प्रकार के इसमें क्वेश्चन है आपका, चाहे सर्कुलर हो गया, चाहे आपका लीनियर वाला हो गया, चाहे स्क्वायर वाला हो गया, आपका रेक्टेंगल वाला हो गया, सब कुछ कल हम लोग पूरा विविध वाला हो गया। थोड़ा सा लंबा लंबा चैप्टर ये है। मेन आपको बताना दोस्तों, हर टाइप का कॉन्सेप्ट बता देना, ठीक ना। फिर उसके बाद अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पूरा
चैप्टर पे पकड़ बन जाएगी। कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है, हर टाइप का क्वेश्चन अगर आपको बता दिया जाए, बस एक बेसिक आसान क्वेश्चन से लेकर के स्टैंडर्ड क्वेश्चन तक, तो फिर उसके बाद केवल बचती है आपके पास प्रैक्टिस। अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए हर क्वेश्चन की आपकी पकड़ अच्छी से, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त। अगले क्लास में मुलाकात आपसे होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, निकालिएगा, ठीक ना। कल इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद आगे इसकी कंटिन्यू। चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। आपकी पॉलिटी भी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द ही, 2-3 दिन में आपकी पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, परसों 1 तारीख से, ठीक ना। पॉलिटी वाला सेक्शन हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जितना भी आपका टाइप है, जितने रीजनिंग से हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, एकदम बहुत अच्छी, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है जो उस फॉर्मेट में तैयार रहिएगा। 2-3 दिन में पॉलिटी की क्लास आपकी स्टार्ट होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।